प्यारे बच्चों, अब आज से हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में एक नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है अन्योक्ति मौक्ति कहानी। ये संस्कृत पद्य प्यूसम का तीसरा पाठ है, अन्योक्ति मौक्ति कहानी। तो इसको देखिए, संकलित लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपकी किताब में पेज नंबर 52 पर है, इसको देख सकते हैं। अन्योक्ति मौक्ति कहानी तो संकलित है, यानी कई जगह से, कई पुस्तकों से लिया गया। इन श्लोकों को कई पुस्तकों से लिया गया है, इसलिए इसको संकलित कहा गया है। अब देखिए, अन्योक्ति मौक्ति कहानी है क्या, इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। पहले आप लोग इसको देख लीजिए। प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए जब किसी अप्रस्तुत को माध्यम बनाया जाता है, अर्थात किसी से कहने के लिए जब दूसरे पर रखकर बात कही जाती है, तो वह अन्योक्ति कहलाती है। अन्योक्ति यानी किसी का माध्यम बना करके यदि कोई बात कही जाती है, यानी प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए जब किसी अप्रस्तुत को माध्यम बनाया जाता है, अर्थात किसी से कहने के लिए जब दूसरे पर रखकर बात कही जाती है, तो वह अन्योक्ति कहलाती है। अब जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हो, जैसे पहले श्लोक का उदाहरण दिया हुआ है कि हे बादल, आपके द्वारा छोड़ा गया जल कहीं तो जल ही रहता है और कहीं पर कुछ भी नहीं रहता, तथा कहीं वह जल जहर बन जाता है और कहीं वही जल कहीं पर मोती बन जाता है। दान करने वाले महोदय दूसरे पक्ष में कह रहे हैं, अभी तो बादल के पक्ष में कह रहे थे, फिर उसी को दूसरे पक्ष में कह रहे हैं, दान करने वाले महोदय जी, यानी हे दान करने वाले व्यक्ति, जब तुम किसी धनी पुरुष को दान करते हो तो उसके यहाँ कोई सदुपयोग नहीं होता, क्योंकि उसके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में धन है, तो उसके यहाँ उसका कोई सदुपयोग नहीं होता। और यदि अपव्ययी पुरुष को यदि दान करते हैं, तो वह अपव्ययी व्यक्ति जो होता है उस धन को, तो दान किए हुए धन को नष्ट कर देता है, यानी किसी खराब चीज़ में, गलत चीज़ पर उसको खर्च कर देता है। और यदि दुष्ट लोगों को दान करते हैं तो हानि करने वाला होता है, यानी हो सकता है कि वो आपको ही नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः उसे ही दान दिया जाना चाहिए जिसे आवश्यकता हो, यानी जिसको आप समझें इसको आवश्यकता है वास्तव में, उसी को ही दान देना चाहिए, अन्यथा दान नहीं देना चाहिए। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, यहाँ पर बादल को माध्यम बनाकर उसकी उपयोगिता के विषय में बताया गया है, तथा जो भी श्लोक दिए गए हैं वे किसी न किसी के माध्यम ही हैं। इसे संस्कृत साहित्य शास्त्र में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं, यानी अप्रस्तुत प्रशंसा की किसी के सामने न करके दूसरे के माध्यम से प्रशंसा अगर की जाए तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार संस्कृत में इसे कहा जाता है। अन्योक्ति का प्रयोग साहित्यिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली होता है। प्रस्तुत पाठ में प्रभावशाली एवं हृदयग्राही कुछ अन्योक्ति मणियों को संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अब आप लोग पहला श्लोक देखिए। पहला श्लोक देखिए इसका, आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव क्वचिन्न किंचित गर्लं क्वचिच्च यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोद तस्मिन् विमुखः उतस्त्वम्। अब इसका शब्द विभाग बच्चों देखिए, आप लोग शब्द विभाग इसका, आपः विमुक्ताः क्वचित्, आपः एव क्वचित् न किंचित् गर्लं क्वचित् च यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोद तस्मिन् विमुखः उतः त्वम्। ये हो गया इसका शब्द विभाग। अब बच्चों अन्वय देखिए इसका, पयोद
विमुक्ताः आपः क्वचित् आपः एव क्वचित् च किंचित् क्वचित् च गर्लं यस्मिन् विमुक्ताः मुक्ताः प्रभवन्ति तस्मिन् त्वं कुतः विमुखः। कह रहा पयोद माने हे बादल, कह रहा है कि हे बादल, विमुक्ताः आपः, विमुक्ता माने छोड़ा गया, यानी आपके द्वारा विमुक्ता माने छोड़ा गया, आपः माने जल, क्वचित आपः एव, क्वचित माने कहीं पर, आपः एव अन्वय आप लोग अन्वय देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है और आपकी किताब में पेज नंबर हम बता रहे हैं, आपकी किताब में पेज नंबर 77 पर है, आपकी किताब में पेज नंबर 77 पर है, इसका अन्वय देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी है इसका अन्वय। तो देखिए इसका अन्वय और इसके बाद अन्वय के आधार पर अर्थ देखिए। पयोद माने हे बादल, विमुक्ताः आपः आपके द्वारा छोड़ा गया, विमुक्ताः माने यानी आपके द्वारा छोड़ा गया, आपः माने जल, क्वचित आपः एव कहीं पर, क्वचित माने कहीं पर, आपः एव माने जल ही रहता है, क्वचित न किंचित और कहीं पर, क्वचित माने कहीं पर, न किंचित यानी किंचित न कुछ भी नहीं रहता, कहीं पर तो आपके द्वारा छोड़ा गया जल ही रहता है और कहीं पर वो जल कुछ भी नहीं रहता, क्वचित च गर्लम और कहीं पर वही आपके द्वारा छोड़ा गया जल जो है गर्लम माने जहर का काम करता है। यस्मिन विमुक्ताः मुक्ताः और यस्मिन माने जिस, विमुक्ताः माने सीप में, जिस सीप में पड़ने पर, आपकी बूंदें पड़ने पर, आपका पानी पड़ने पर, मुक्ताः प्रभवन्ति मोती प्रकट होते हैं, यानी जिस सीप में गिरने से, आपका पानी गिरने से जो मुक्ताः प्रभवन्ति माने मोती प्रकट होते हैं, तस्मिन् त्वं कुतः विमुख उससे तुम, कुतः माने क्यों, उससे तुम क्यों विमुख हो, यानी उससे तुम क्यों विमुख हो, यानी कहने का मतलब, कवि के कहने का मतलब योग्य जो व्यक्ति हो उसी को, कवि के कहने का मतलब योग्य व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। इसमें आगे फिर से हम बताएंगे। तो यानी सीप में वही पानी पड़ता है तो वही मोती बन जाता है, लेकिन उसी के बारे में कह रहा कि हे बादल, विमुक्ता आपः, आपः माने आपके द्वारा छोड़ा गया जल, क्वचित आपः कहीं पर जल ही रहता है, क्वचित न किंचित और कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है, क्वचित च गर्लम और कहीं पर वही जल आपके द्वारा छोड़ा गया जल जहर बन जाता है, क्वचित विमुक्ता मुक्ता प्रभवन्ति और कहीं पर सीप में पड़ने पर, विमुक्ता माने आपके द्वारा छोड़ा गया पानी सीप में पड़ने पर, मुक्ता प्रभवन्ति मोती प्रकट होते हैं, तो तस्मिन् त्वं कुतः विमुख तो उससे तुम, यानी उस सीप से, यानी उससे तुम क्यों विमुख हो। अब आगे इसका अन्योक्ति पक्ष में देखिए, अन्योक्ति पक्ष में है, कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर कह रहे हैं हे बादल, तो यहाँ कह रहे हैं हे दान करने वाले महोदय जी, जब तुम किसी धनी पुरुष को दान करते हो तो उसके यहाँ उसका कोई सदुपयोग नहीं होता, यानी धनी पुरुष को अगर दान करते हो तो उसके यहाँ उस दान किए हुए धन का कोई उपयोग नहीं होता है, और यदि आप व्ययी पुरुष को दान करते हो तो वो नष्ट हो जाता है। आप व्ययी पुरुष को यदि दान करते हो तो वो नष्ट हो जाता है, और दुष्ट लोगों को अगर दान करते हो तो दुष्ट लोगों को दान करने पर वह हानि देने वाला होता है, आपको भी हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और अन्य व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यानी दुष्ट लोगों को दान दिए जाने पर वह हानि देने वाला होता है, अतः उसे ही दान दिया जाना चाहिए जहां वह आवश्यकता
में प्रयुक्त हो, यानी उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो वास्तव में उसको आवश्यकता हो और उस दान किए हुए धन का सदुपयोग करे, सही उपयोग करे। एक बार फिर देखिए इसको, अन्योक्तिकार जो है वो कहता है कि एक बार बादल के पक्ष में देखिए, कह रहा है पयोद मने हे बादल, विमुक्ता आपा माने आपके द्वारा छोड़ा गया जल, आपा माने जल, क्वचित आपा यो कहीं पर जल ही रहता है, क्वचित न किंचित और कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है, क्वचित च गर्लम और कहीं पर वही आपके द्वारा छोड़ा गया जल जहर बन जाता है, और यस्मिन मुक्ता प्रभवंती और जिस सीप में, यस्मिन माने जिस सीप में, विमुक्ता माने आपके द्वारा छोड़ा गया जल पड़ने पर मुक्ता प्रभवंती मोती प्रकट होते हैं, तस्मिन त्वम कुतः विमुख, उससे तुम क्यों विमुख हो। अब अन्योक्ति पक्ष में देखिए, इसी को पहले बादल के पक्ष में कहा गया और अब अन्योक्ति पक्ष में देखिए कवि कह रहा कि हे दान करने वाले महोदय या हे दान करने वाले व्यक्ति, जब तुम धनी पुरुष को दान करते हो तो उसके यहाँ उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में वह वस्तु है, जिस वस्तु को आप दान दे रहे हैं वह वस्तु उसके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए उसका वह कोई सदुपयोग नहीं करता है। और यदि आप व्ययी व्यक्ति को वही दान किया जाए तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि यदि ज़्यादा खर्च करने वाला है तो चाहे जितना आप दान कर दें वो 2 दिन में 4 दिन में उसको नष्ट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, खर्च कर देगा। इसलिए अपव्ययी व्यक्ति को भी दान नहीं करना चाहिए, और दुष्ट लोगों को दान दिए जाने पर वह हानि पहुंचा सकता है, यानी वह आपको भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। अतः उसे ही दान दिया जाना चाहिए जहां वह आवश्यकता में प्रयुक्त हो, यानी उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो अपनी आवश्यकता के लिए उसका प्रयोग किया करे, उस दान दिए गई वस्तु का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करे, ना कि उसको फिजूल खर्ची में उड़ा दे। तो इस तरह से अन्योक्ति पक्ष में इसका अर्थ हुआ। और बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर अगला दूसरा श्लोक से फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।